गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में योर सेकेंड चैप्टर टिश्यू विल कंटिन्यूड। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इपीथेलियम टिश्यू, जिसको इपीथेलिया भी बोलते हैं, और उसके फंक्शंस को भी पढ़ा था हमने। और आज हम देखेंगे टाइप ऑफ इपीथेलियम टिश्यू। तो इपीथेलियम टिश्यू को क्लासिफाई किया गया तीन टाइप से। एक अरेंजमेंट ऑफ लेयर, यानी उनमें परतों के आधार पर, अगला सेल के शेप के आधार पर, और तीसरा फंक्शन के आधार पर। तो आइए देखें बारी बारी से। तो इपीथेलियम टिश्यू को पहले अरेंजमेंट ऑफ लेयर के अनुसार जो किया गया, उसमें एक है सिंपल इपीथेलियम और दूसरा है स्ट्रेटिफिल्ड इपीथेलियम। क्लियर। दूसरा जो टाइप है, यानी इपीथेलियम टिश्यू का जो टाइप है सेल शेप के आधार पर, वो तीन तरह का होता है। स्क्वामस इपीथेलियम टिश्यू, यानी जो स्क्वायर के शेप में होगा। क्यूबॉइडल, जो क्यूब के शेप में होगा वो क्यूबॉइडल इपीथेलियम होगा। कॉल्यूमिनर, यानी जो कॉल्यूम के शेप में होगा उसको कॉल्यूमिनर इपीथेलियम कहेंगे। क्लियर। और अगला फंक्शन के आधार पर, यानी काम के आधार पर, इपीथेलियम टिश्यू को चार पार्ट्स में बांटा गया है। तो फर्स्ट टाइप है सेंसरी इपीथेलियम, यानी जो जिसे हम सेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जर्मिनल इपीथेलियम, जहाँ गैमेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है सिलिएटेड इपीथेलियम, यानी जहाँ रोए होते हैं। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर इपीथेलियम। क्लियर। तो ये था तीन तरह का, जिस पे इपीथेलिया आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर, सेल शेप एंड फंक्शन। ओके, नाउ वी लर्न अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर, यानी सिंपल इपीथेलियम टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट के आधार पर दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक सिंपल इपीथेलियम और दूसरा स्ट्रेटिफिल्ड इपीथेलियम। तो सिंपल इपीथेलियम का डिफिनीशन मैंने यहाँ लिखा है, सेल ऑफ द टिश्यू आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर, यानी जो टिश्यू सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं उसको सिंपल इपीथेलियम कहेंगे। क्लियर। और दूसरा है स्ट्रेटिफिल्ड इपीथेलियम, यानी इसमें क्या होंगे कि सेल जो होते हैं वो एक से ज़्यादा परतों में बने होते हैं। सेल ऑफ द टिश्यू आर अरेंज्ड इन मोर देन वन लेयर। क्लियर। ये काफ़ी आसान था, एक एक लाइन का ही डिफिनीशन होगा। आई होप आप सबको अभी याद हो गया होगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप्स, यानी सेल शेप के आधार पर इसको बांटा गया है तीन टाइप में। तो पहला टाइप था स्क्वामस इपीथेलियम। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेविमेंट इपीथेलियम बिकॉज इट्स सेल फिट टुगेदर लाइक द टाइल्स ऑफ फ्लोर, यानी स्क्वामस इपीथेलियम जो स्क्वायर शेप में होता है इसको पेविमेंट इपीथेलियम भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ होता है जैसे टाइल्स फर्श में लगे हुए होते हैं। द सेल्स आर थिन, ये सेल पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, पॉलीगोनल विथ सेंट्रल बल्गिंग्स हैविंग फ्लैट न्यूक्लियस, और इसमें फ्लैट न्यूक्लियस होते हैं। ये कहाँ होता है? तो इट अकर्स इन लंग्स एल्वियोली, ये लंग्स एल्वियोली में होता है। ब्लड कैपिलरीज में होता है, बकल कैविटी में होता है, यानी ब्लड के कैपिलरी में होता है, बकल कैविटी में होता है, फेरिंग्स में होता है, ओएसोफेगस और स्किन में होता है। क्लियर। नेक्स्ट जो इसका है क्यूबॉइडल इपीथेलियम, द न्यूक्लियस इज राउंडेड एंड सेंट्रली प्लेस्ड। इसका जो न्यूक्लियस होता है क्यूबॉइडल इपीथेलियम का, ये सेंटर में प्लेस्ड होता है। द इपीथेलियम इज मेड अप of compactly arranged cell which appear squarish in vertical section and polygonal in a surface view. It occurs in uniferous tubules, thyroid vessels, small salivary and pancreatic duct. यानी ये जो इपीथेलियम होता है स्क्वामस इपीथेलियम, वो स्क्वायर शेप का, क्यूबॉइडल इपीथेलियम ये क्यूब शेप का होगा, और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो बीच में अरेंज्ड होते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे यूरिनरी ट्यूबल्स में पाया जाता है, थायराइड वेसल्स में पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है, और पैंक्रियाटिक डक्ट में पाया जाता है। क्लियर। अब आती है होमवर्क की बारी। यहाँ मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं जिन्हें आपको राइट और लर्न दोनों करने हैं। फर्स्ट है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इपीथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज स्क्वामस इपीथेलियम, और तीसरा है क्यूबॉइडल इपीथेलियम, डिस्क्राइब इट। क्लियर। आप सब स्क्वामस इपीथेलियम और क्यूबॉइडल इपीथेलियम का डायग्राम अपने बुक से देख लेंगे। बाय बाय, स्टे होम, सेव योर लाइफ एंड अदर।